हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ाया था और इस कहानी को अच्छे से समझाया था। आई थिंक मेरे समझ से आप लोग को भी इस कहानी को सुनकर मज़ा आया होगा। ठीक है, इस बार आपको इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर करने हैं। जैसे पहला है आपका कहानी से। कहानी से में 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न क्या है देखिए। पहला प्रश्न है आपका, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। तो क्या बता सकते कि शेर के बच्चे ने डाल क्यों पकड़ी? हाँ, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल अपने आप को बचाने के लिए पकड़ी। ठीक है। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा इसलिए दहाड़ा क्योंकि भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाल दिया था। दूसरा प्रश्न है, भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब सर्दियों के सुबह की सैर पर निकलने के कारण पछताए। ठीक है। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? भालू ने इसलिए कहा क्योंकि शेर के बच्चे ने उससे अपने आप को बार बार उछालने के लिए कहा। तो ये तो आपका हो गया कहानी से और क्या होता अगर। ठीक है। अब तो दूसरा आपका क्या होता अगर। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो शेर के बच्चे को चोट लग जाती। अगर शेर का बच्चा 9, 2, 11 ना होता, अगर शेर का बच्चा 9, 2, 11 ना होता तो उसे हर्जाना देना पड़ता। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कहानी से और क्या होता अगर। अब देखिए एक और प्रश्न है इसमें, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। बच्चों इसका उत्तर आप खुद से देंगे क्योंकि आपने कहानी सुन ली। ठीक है। तो अब देखिए कि भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो आप बताइए कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ था। एक मैं बता रही हूँ, बाकी आप खुद से बनाएंगे। ठीक है। ये जो खाली खाने बने हुए हैं उसमें आपको संख्या लिखनी है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके। तो सबसे पहले क्या हुआ था इस कहानी में? सबसे पहले हुआ था भालू साहब सैर को निकले। ठीक है। तो उस वाक्य के आगे आप नंबर 1 लिखेंगे। उसी तरह से आप कहानी सुनिए फिर से और देखिए कि भालू साहब के सैर पे निकलने के बाद आगे क्या हुआ था। अब देखिए, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? खेल खेल में का प्रश्न है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? आप बता सकते हैं कि फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? मेरी समझ से तो फुटबॉल को फुटबॉल इसीलिए कहते होंगे क्योंकि फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद, यानी ऐसी गेंद जिसे हम लोग पैर से मारकर खेलते हैं। तो मेरी समझ से तो फुटबॉल को फुटबॉल इसीलिए कहते होंगे क्योंकि वो पैर से मारकर खेलने वाला गेंद है। अच्छा, दूसरा है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का या गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, है ना, जिससे आप लोग बल्ला और गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका इसमें एक लिखा हुआ है पिट्ठू। पिट्ठू का मतलब होता है पिट्ठू। हम लोग पहले खेलते थे, आजकल के बच्चे पता नहीं खेलते कि नहीं, लेकिन आप लोग भी अपने मोहल्लों में बच्चों को खेलते हुए जरूर देखे होंगे, जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में पिट्ठू कहते हैं। अब देखिए, तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? अब बच्चों ये बताइए कि अगर आप बताइए कि शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। आपके समझ से क्या करता वो? तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? ठीक है। उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। अब बच्चों इन दोनों वाक्यों में देखिए, सर्दियों के मौसम में क्या होता है? सर्दियों के मौसम में चारों तरफ कुहासा ही कुहासा होता है, जिसे यहाँ
कोहरा ही कोहरा लिखा हुआ है, तो कोहरा और कुहासा का मतलब एक ही होता है। ठीक है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है? गर्मियों के मौसम में चारों ओर सिर्फ धूप ही धूप होती है। उसी तरह से आपको यहाँ पर शब्दों को उलट कर लिखना है। जैसे शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था, तो अब मान लीजिए जैसे कि शेर का बच्चा वो अपने आप को उछालने के लिए कह रहा था, तो आप यहाँ पे दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं? शेर का बच्चा फिर से डैश को कह रहा था, क्या करने को कह रहा था? जैसे हम किसी चीज़ को उछालते हैं, तो उछालने के दूसरे चीज़ को और क्या कह सकते हैं? वो आपको अपने मन से लिखना है। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, जब भालू ने शेर के बच्चे को ऊपर उछाला था तो शेर ने डाल पकड़ ली थी। तो उसी तरह से आप बताइए कि पेड़ की एक डाल डैश कर दी, यहाँ पे आप कौन सा शब्द लिखेंगे? अब देखिए ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? ठीक है। अब जैसे देखिए भालू ने ठंड से बचने के लिए क्या सोचा था? उसे जब शेर का बच्चा दिखाई दिया तो उसने उसे फुटबॉल समझकर उससे खेलने लगा था। इससे क्या हुआ था कि उसके शरीर में गर्मी आ गई थी। ये आप लोग भी देखते होंगे कि जब आप लोग को काफ़ी ठंड लगती है तो आप लोग कंबल में बैठ जाते होंगे या फिर स्वेटर पहन लेते होंगे। उसी तरह से अगर कभी मान लीजिए कि आप स्कूल आ रहे हो और आपको ठंड लगे रास्ते में या फिर कहीं और भी आप जा रहे हो, तो आप अपने शरीर में गर्मी लाने के लिए और क्या कर सकते हैं? दौड़ लगाते हैं, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठ जाते हैं, रजाई ओढ़ते हैं या आग तापते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, गर्म पानी में नहाते हैं या गर्म गर्म चाय पीते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ठंड से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो ये आपको मैंने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखेंगे और इसे पूरा करेंगे। ओके, बाय।